हेलो किसान साथियों, देसी मुर्गी पालन यह किसी भी तरह से व्यवसाय की तरह नहीं है। मैं अपने वीडियो में आपको साफ तरीके से और सही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसान साथियों, अगर आप इसको व्यवसाय समझते हैं तो ये आपकी गलती है। मुर्गी पालन में या मुर्गी पालन कृषि के क्षेत्र में एक अनुभवी हिस्सा है और इसके महत्व को कम करके नहीं आजमाया जा सकता, क्योंकि लोग इसको बहुत कुछ समझ लेते हैं या फिर बिल्कुल नहीं समझते। केवल प्रोटीन एक संसाधन है, शोध प्रदान करता है। यह कई किसानों के लिए आकर्षण का आयोजन शोध प्रदान करता है। वास्तव में पोल्ट्री फार्म उपयोगी कृषि के सबसे तेजी से बढ़ने क्षेत्र में एक अच्छा विकल्प माना जाता है। जब मुर्गी पालन की बात आती है तो कई नए किसानों को एक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि बच्चा अपन कहाँ से ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, कहाँ से किस हैचरी से लें, कैसी मुर्गी पालें, ये सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसान साथियों, मुर्गी पालना एक अच्छी चीज़ है और मुर्गी के साथ जुड़े रहना भी बहुत अच्छी चीज़ है। संदेह नहीं कि पर्याप्त कूड़ा अंडा प्रदान करने वाली प्रणाली का प्रयोग करें। जैसे कि एक अच्छी मुर्गियों का चयन करना, आप किस लिए पाल रहे हैं, अंडे के लिए पाल रहे हैं कि मांस के लिए पाल रहे हैं कि व्यवसाय के तौर पे पाल रहे हैं कि हमने पाला 3 महीने तक सोनाली मुर्गी को फटाक से बेच दिया। और व्यवसाय अगर करना चाहते हैं, अगर आप डीलिंग का काम करते हैं, यानी कोई अन्य व्यक्ति पालता है और उससे आप जो संपर्क बना करके आपका पैसा ना लगे, आपका पैसा नहीं लगना चाहिए और आपको पैसा मिलना चाहिए, डीलिंग का काम करते हैं, यानी सेल परचेस। भैया आपका भी नंबर है हमारे पास, आपका भी, आपने बोले भैया हमको माल चाहिए, अब आप तो हैचरी नहीं लगाएं ना बच्चा बेचते हैं ना आप, तो ऐसे में भी आपको अच्छा खासा कमीशन बन सकता है और बना सकते हैं अगर ये काम करते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हम फार्म खोल के सेल परचेस कर लेंगे, तो इसमें 90 दिन लगता है। 90 दिन में जैसे मान लें मोटा मोटा अंदाज आपने 1000 रुपये की मुर्गी ली और आप सोचें कि हम इससे 2000 बना लें तत्काल में महीने भर के अंदर, तो इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें बहुत पैसा फंस जाता है अपना। अगर इसी को आप सेल परचेस के लिए कर रहे हैं तो देखो, आप 1000 की मुर्गी लाए तो अगर आप 1500 की भी बना सकते हैं उसको, 1000 की भी, यानी 8 दिन के अंदर भी बना सकते हैं आप दुगना पैसा, और 15 दिन के अंदर भी बना सकते हैं। और जो फार्मिंग का है वो नियम के हिसाब से चलता है, यानी 90 दिन में आपका 1 किलो का होगा या 900 ग्राम का होगा, तब आपको पैसा मिलेगा। फ़ायदा नुकसान आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हैचिंग ख़राब हो रही है, कि आपका जो लाट डाले हो वो मृत्यु दर ज़्यादा हो गई या लॉस हो गया या दाना ठीक नहीं मिला, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नए किसानों को तो मैं हमेशा ये कहूँगा, भाई अगर आप सेल परचेसिंग का काम कर सकते हैं और आपके अंदर मतलब पैसा है, आपके पास ज़मीन है, तो आप अपनी खुद की एक हैचरी भी बना सकते हैं। आपके पास मतलब पैसा है, पहले पैसा लगाना पड़ेगा फिर पैसा आएगा। किसान साथियों, किसी भी क्षेत्र में, और छोटे किसान के लिए मैं बोलता हूँ देसी मुर्गी पाले भाई। देसी मुर्गी 8-10 पाले, देश विदेश जाने से बेहतर है, दूसरी की मजदूरी करने से बेहतर है, उस पर निर्भर है, ज़्यादा दूसरों की मजदूरी में ही नहीं करना पड़ेगी अपन को। मुर्गी ख़रीदे, मुर्गी पाले, मुर्गी से बच्चे फड़ाए, 100 के 150, 1000, 1500, बकरी ख़रीद लो, बकरी बेच के भैंसे ख़रीद लो, इस तरीके से आप व्यवसाय कर सकते हैं। मैं कई वीडियो में ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन आज मेन मुद्दा था कि ये व्यवसाय है कैसा। देखो, फार्मिंग की नज़रिए से करोगे तो 90 दिन में आपको पैसा मिलेगा। 90 दिन में अगर आप कहीं 10,000 रुपये महीने से मजदूरी करते हैं तो 30,000, अगर आपको 1000 बच्चे पालने में 30,000 मिल सकता है, आपके यहाँ इसकी डिमांड है, तो
तो आप फार्मिंग ज़रूर करें, क्योंकि वो एक बार में मिलेगा। और अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो आप फार्मिंग ना करें। किसान साथियों, देसी मुर्गी पालने का सबसे बढ़िया रीज़न ये होता है कि ना ही आपको बच्चे खरीदना है, ना ही बच्चे खरीद के लाना है, ना बच्चों की टेंशन है, ना माल बेचने की। ज़्यादा दाना नहीं लगता, आप इनको फ्री रेंज माध्यम से भी दाना खिलाकर पाल सकते हैं। भैंसे वगैरह रख के आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं मुर्गी के काम से स्टार्ट करने के बाद। मतलब बड़ा काम बता रहा हूँ। सेल परचेस में ये होता है कि इनका मुर्गा है, इनकी मुर्गी है भैया, हमको बिकवाना है, डीलिंग का काम समझ लें इसको भैया, तो उसमें जल्दी पैसा बनता है। और आप फार्म खोल के बैठ गए तो आपको 90 दिन तक समझ जो आप चिपक गए, कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकते, शादी ब्याह में भी। फार्म की टाइम पे फार्म पे आपको दाना पानी लगाना पड़ेगा। किसान साथियों, मेरी कई बातों से लोग सहमत भी होंगे और कई लोग नहीं होंगे कि यार ये क्या बात बता रहा है। मैंने बिल्कुल क्लियर बात बताई है, अब आपको समझना है, आप खुद समझदार हैं, आपकी ज़िंदगी के क्या करना है। अगर आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो डायरेक्ट फार्म खोलना चाहते हैं तो आरंभ कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में बॉयलर फार्मिंग की जाती तो आप डायरेक्ट खोल सकते हैं, किसी से पूछना ताछना नहीं है। और आपका पुराना फार्म है, बहुत से लोगों को पुराना फार्म रहता, पिताजी दादाजी उनका फार्म है, उस पर खोलना चाहते हैं तो आप 8-10 मुर्गी देसी से आरंभ करें, उसका समझ लें, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें, क्योंकि इसमें पैसा काफ़ी फंसता है मेरे भाई। पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। और संगतें भी अच्छी रखें कि दरुआ मरुआ के साथ ना घूमें ज़्यादा, ना यहाँ वहाँ घूमें। इन चीज़ों का ख्याल रखें कि अपन को करना क्या है। काम ऐसा करो जिससे 4 पैसा तैयार हो और आपकी समाज में इज्जत हो। ऐसे काम ना करो कि मुर्गी पाल लिए भैया सबको पाल्टी देते फिर रहे हैं। अभी हम मेरे साथ का एक लड़का है, उसको मैंने ही सलाह दी थी कि मुर्गी तू पाल। वो मुर्गी पाल लेता है, उसको जब मुर्गे बेचना रहता तो वो पार्टी करा देता है, दारू पिला देते हैं उसको, उसके मुर्गे फ्री में चले जाते हैं। बल्कि अभी उसकी माताजी ने एक बार मेरे को फ़ोन किया था कि भैया मुर्गे 10 तो तैयार हो गए हैं, इनको बेचना है, कितने तक के निकल जाएंगे। तो मैंने उनको होलसेल रेट बताया था कि ये आपके 500 रुपये के दाम से कोई भी कटर वाला उठा सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कहीं बिकवा दें। तो मैंने बिना कमीशन लिए, बिना कोई कार्य ऐसे किए, उनके मुर्गे उसके साथ बैठ के और फिर खुद जा कर के यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जा कर के शहर जो कटिंग करते हैं उनको दे दिया था, बिना कोई कमीशन के, उसी के सामने उसी के पैसे दिलवाए। भैया ये यहाँ पे बिक जाएगा तेरा। मैं कमीशन लेता नहीं हूँ, ना मैं किसी के कमीशन खाने देता हूँ, क्योंकि कमीशन मेरे को जमता नहीं है। बिना मेहनत के, जी कोई मेहनत नहीं है। आपसी का क्या मतलब, कोई इंसान किसी के काम ना आ सका तो वो इंसान ही क्या। सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए अगर इंसान करता है तो वो मनुष्य नहीं होता। कुछ लोगों को बढ़ाने के लिए स्वार्थ हर इंसान का होता है कि भाई मेरा भी एक स्वार्थ है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जब माल कम जाता है, जब मेरे ग्राहक कम जाते, मेरा ये स्वार्थ है कि भाई मेरे यहाँ से माल बिकना चाहिए, तो मैं अपना ग्राहक उनको दे देता हूँ। यानी मेरे पास लोग आते रहें, मेरे पास माल मिले ना मिले, उनको ये मालूम है कि ये बंदा कहीं ना कहीं से हमको उपलब्ध करा देगा, महंगा सस्ता कैसा ही भी। हालांकि महंगा ही मिलते हैं। मैं तो 500 का मुर्गा जो है तो 450 में दे दूंगा, 450 में दे दूंगा, लेकिन दूसरी जगह उनको 600-700 ही का मिलेगा। इसलिए मिलता है कि भाई वो उनके रेट चलते हैं, वो मेरा माल तो है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।